सिंपल डोर की फैमिली देखने वाले हैं। ये वीडियो जो है एक बिगनर्स के लिए है, कैसे हम डोर की फैमिली, सिंपल एक डोर की फैमिली बनाएंगे जिसमें पैरामेट्रिक अप्रोच कैसे रखेंगे, उस चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो फैमिली बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। तो ठीक है, तो हम फैमिलीज में आएंगे, फैमिलीज में न्यू पे आएंगे, यहाँ से हम फैमिली टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो डोर बनाने के लिए हम मैट्रिक डोर की फैमिली ले लेते हैं यहाँ से, मैट्रिक मैट्रिक विंडो मैट्रिक, ये रहा। ठीक है, तो मैट्रिक डोर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। और हमेशा आप याद रखना, जो हमारा जो टेम्पलेट होता है रैबिट फैमिली का, उसका हमेशा एक एक्सटेंशन आपसे उसका फॉर्मेट पूछा जाएगा, एक्सटेंशन नहीं। तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो .rft होता है। ये बिगनर्स में इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे फॉर्मेट जो होते हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, रैबिट का क्या होता है .rbt, या उसके टेम्पलेट का क्या होता है, उसकी फैमिली का rfa होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको सारे फॉर्मेट याद रखना है। तो चलिए, हमारा ओपन हो गया। जो हमने मैट्रिक डोर का एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया, कुछ ऐसा ओपन हुआ हमारे पास। इसमें क्या है ना, हमारे पास पहले से कुछ लेवल्स जो होते हैं बने हुए होते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो हमारा फ्रेम होता है डोर का, वो भी बना होता है। हम इसका अगर 3D देखते हैं तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे हमारे पास बना होता है। आप चाहे तो इसका भी यूज़ करके बना सकते हैं, या चाहे तो आप हटा दें, इसको डिलीट कर दें, आप नया बना सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसे डिलीट करेंगे। ठीक है, इसे हम डिलीट करेंगे। बाकी दोबारा हम आते हैं रेफरेंस प्लेन में। अब यहाँ से हम जो अपना पैनल का जो है हम वो बनाएंगे। जो थिकनेस हम मान लीजिए 100 mm का जो फ्रेम जो हमारा होगा, 100 250 जितने का होता है, एक स्टैंडर्ड साइज जितना होता है, आप उस हिसाब से इसको बना सकते हो। तो आप पैरामेट्रिक बना सकते हैं, तो जिस वजह से आप कभी भी आप डोर का फ्रेम का भी अगर साइज चेंज करना है, जो थिकनेस होती है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रेम के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं। तो रेफरेंस प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल क्रिएट में आके यहाँ से भी रेफरेंस प्लेन ले सकते हैं, या तो रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करके CS दबाएंगे हम शॉर्टकट की, क्रिएट सिमिलर, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, मेरा जो एरो यहाँ से भी क्रिएट सिमिलर का आता है। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट सिमिलर कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी 100 mm का रखूँगा, 100 या 100 mm का ही रखते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड हिसाब से जो भी डिमांड होती है उस हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, तो अभी ये दोनों जो रेफरेंस प्लेन मैंने लगाया, ये अभी 100 mm का तो है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको बनाते हैं 100 mm के लिए। तो क्या करते हैं, डायमेंशन लेते हैं, हम इसको पैरामेट्रिक ही बनाएंगे। तो यहाँ 120 आ रहा है, इसका भी हम डायमेंशन करेंगे 160 आ रहा है। ठीक है, अब लेवल्स कैसे लगाते हैं, लेवल्स लगाने के लिए डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लेवल्स लगाना है, जिसका मैं फ्रेम थिकनेस नाम दूंगा। तो उसके लिए जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे लेवल्स में यहाँ पे ऑप्शन होगा, अभी नन है। यहाँ पे कुछ लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं बने हुए। ठीक है, लेकिन हम अपना अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं दोबारा, और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट पैरामीटर का, यहाँ से क्लिक करेंगे। अभी फैमिली पैरामीटर हम बनाएंगे टाइप में। टाइप बनाएंगे तो हम अगर अभी एक डोर में अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस समझिए। टाइप में क्या होता है, अगर हम टाइप में क्या होता है कि अगर हम एक डोर में अगर कुछ चेंजेस करते हैं, अगर इस पैरामीटर में जो भी हम पैरामीटर टाइप में बनाते हैं, तो जितने भी सिमिलर डोर होंगे उसके, उन सब में वो सेम चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ इंस्टेंस में नहीं होता, इंस्टेंस में आपको मैनुअली सबका 1 बाय 1 चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है टाइप और इंस्टेंस में। ये भी क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे अचानक से कोई भी किसी भी कंपनी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम टाइप में रहने देते हैं, और यहाँ पे हम फ्रेम की थिकनेस रखते हैं। फ्रेम कैपिटल में करता हूँ इसको, फ्रेम थिकनेस। ठीक है, इसको ओके करते हैं, और इसको सिलेक्ट करके इसको भी चेंज कर देते हैं फ्रेम थिकनेस में। तो यहाँ पे अब हमारा शो करेगा फ्रेम थिकनेस, ये रहा, शो कर गया। तो अब ये 120 है,
120 रहने देते हैं, या हम चाहें तो चेंज करना है आपको, तब यहाँ पे हमारे फैमिली टाइप में जो यहाँ पे ये शो करेगा हमारे पास 120 है, हम इसको 100 करेंगे तो ये 100 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा 100 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा रेफरेंस प्लेन, मतलब 2D में हमने करा। अब ये तो मतलब लेंथ और ब्रेड्थ के पोर्शन से हम अगर देखें तो यहाँ से अब हमें ये चीज़ क्या करना पड़ेगा, हाइट में भी देखना पड़ेगा। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एलिवेशन में जाएंगे। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 4 एलिवेशन होते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हाइट का दे रखा है, हाइट का हमारे पास पैरामीटर सेट है। अब मान लीजिए आपको हाइट और ऊपर बढ़ाना है, या जो अभी 100 mm का फ्रेम आपने लिया है, आप चाहते हैं कि उसके लेवल तक आपका हाइट का हो, तो आप यहाँ से ये वाला पैरामीटर चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे एक पैरामीटर बनाएंगे, CS से मैंने एक पैरामीटर लिया, यहाँ पे पैरामीटर बनाया। ठीक है, मैंने डायमेंशन लिया यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन, और यहाँ लिया, और इस पे मैंने हाइट का पैरामीटर लगा दिया। ठीक है, और हाइट मैं कर देता हूँ 2000 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 100। ठीक है, 2100, तो ये 2100 कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये हमारा ये दो पैरामीटर है, ये मैं अगर चाहता हूँ फ्रेम का फिक्स रहे, तो या तो मैं हाइट यहीं तक रखूँ। ठीक है, इसकी हाइट यहीं तक रहेगी, बट ये फ्रेम प्लस रहेगा। ठीक है, या मैं अलग से फ्रेम का जो हमने विड्थ का बनाया है वो यहाँ पे मैं फ्रेम थिकनेस लगा दूँ। ठीक है, ये फ्रेम थिकनेस लगा दूँ। तो जैसे हम फ्रेम थिकनेस अगर मैं 200 करता हूँ, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, सेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे 200 करता हूँ फ्रेम थिकनेस और अप्लाई करता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी वो 200 चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा हाइट फिक्स है। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, है ना, या आपका जो ये हाइट है या तो इसके फॉर्मूले में आपको जो इसकी टोटल हाइट है 200 प्लस जो आपका फ्रेम थिकनेस होगा, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में कैसे ऐड करेंगे, जैसे आपका ओवरऑल हाइट कितना होना चाहिए, तो या तो आप पैरामीटर बना दीजिए यहाँ पे, या इसी में जो हमारा ये हाइट है 2100 है अभी, बट यहाँ पे हमारा 200 है। ठीक है, ये कैसे है ये देखते हैं एक बार। इसको मैं 2000 करूँ तो कितना होता है, ये देखते हैं। इतना ही है, तो मैं इसको 2500 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ना हाइट का जो हमने जो पैरामीटर था वो हमने डिलीट कर दिया, तो इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से हाइट का पैरामीटर सेट किया, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। अब जैसे अभी दो मैंने 2500 किया, तो देखो अब 2500 ये हो गया, और 100 मेरा जो है ऑटोमेटिक ऊपर गया ये। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको 2000 करके दिखाता हूँ, तो हाइट में यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। 2000 कर दिया, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आपको आप बनाओगे तब आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप एक ओवरऑल हाइट बनाओगे, उसमें आपको फॉर्मूले में फिर हाइट प्लस 100 डाल देना, या हाइट प्लस थिकनेस डाल देना, एक पैरामीटर यहाँ बना के, तो ओवरऑल आपको हाइट दिख जाएगा। ठीक है, या आपको या तो ये जो आपका 100 है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, पैरामीटर्स आपको खेलना आना चाहिए, मतलब आपको तरीके से, मतलब आप कैसे कंबाइन करते हो, कैसे चीज़ें करते हो। जैसे मैं यहाँ पे अप्रोच रखूँ, जैसे देखो यहाँ पे रफ हाइट है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे रफ हाइट कर देता हूँ, और टोटल हाइट जो होगी इन दोनों का प्लस हो जाएगा, वो हम ट्राई करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, जो इसकी हाइट है ना, इसको मैं दोबारा से इस पैरामीटर को डिलीट कर देता हूँ। डायमेंशन लेता हूँ दोबारा, डायमेंशन लिया। ठीक है, 2000 का, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ रफ हाइट का ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं, है ना, रफ हाइट का ऑप्शन है, ये भी 2000 है। ठीक है, ये हमने रफ हाइट डाल दिया। अब यहाँ हम क्या करते हैं ना, ओवरऑल हाइट हमारी कितनी होगी ये यहाँ पे करते हैं। तो ओवरऑल हाइट के इक्वल के पास हम क्या करेंगे, रफ हाइट को कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, प्लस फ्रेम थिकनेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रफ हाइट डाल दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस जो हमारा फ्रेम थिकनेस है इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो
ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, प्लस का साइन डाल दिया हमने, ठीक है। तो जैसे हम ये चीज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे ये हमारा एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा हाइट हमारा। अब ये हमारा वर्क करता है कि नहीं करता, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसको हमने ओके कर दिया। तो अब दोबारा से हम प्रॉपर्टी फैमिली टाइप खोलते हैं। देखो हाइट 2100, क्यों क्यों हुआ हमारा 2100 हाइट, रफ हाइट प्लस फ्रेम थिकनेस 2100। अगर मैं हाइट यहाँ पे अब 2500 बढ़ा देता हूँ रफ का, तो मेरा ओवरऑल 2600 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रफ हाइट को 2500 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2500 बढ़ाया। तो अब देखते हैं हमारा हाइट कितना है, 2600, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पैरामीटर सेट हो गया। इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो चीज़ों को, पैरामीटर को, तो जिससे आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा पैरामीटर सेट हो गया हाइट में और इसमें हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि ये जो हमारी ओपनिंग है, फ्रेम बनाने से पहले हम 3D में आते हैं, और ये जो ओपनिंग है जो हम फ्रेम बना रहे हैं उससे अंदर की साइड है। अभी आप देखोगे ये हमारी जो ओपनिंग है अंदर की साइड है, तो मुझे ये ओपनिंग अब इससे बनाना पड़ेगा, है ना। तभी तो हम अंदर फ्रेम बना पाएंगे डोर की, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3D में आके हम इस ओपन जो ये ओपनिंग कट है इसको सिलेक्ट करके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसके एक्सटीरियर में आते हैं किसी एलिवेशन में, और यहाँ से जो ये कंस्ट्रेंट है ना इसको हम चेंज करके अगले वाले पे शिफ्ट करेंगे। तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा इस कंस्ट्रेंट को, और फिर यहाँ पे दोबारा हमें लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। सेम हम करेंगे इसके लिए, ठीक है। रिमूव कॉन्स्टेंट लॉक, रिमूव कॉन्स्टेंट और फिर से लॉक। नीचे वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे वाला ओके एकदम। तो ये हमारा ओपनिंग भी ठीक हो गया। अब हम चलते हैं फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम अभी हम सिंपल बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, अगर आप फ्रेम बनाते हो, ठीक है, तो आपको क्या अप्रोच रखना है। आप जैसे फैमिली में क्रिएट पे आओगे, तो आपके पास फॉर्म स्क्रीन में यहाँ पे देखो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वीप ब्लेंड, वॉइड फॉर्म्स होते हैं आपके पास। तो ये अप्रोच आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे। जैसे अभी फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम के लिए मुझे सबसे ज़्यादा देखना, मेरे को एक पाथ चाहिए। जैसे मैं पाथ जो एक ये पूरा इस पे फ्रेम जाएगा, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, नीचे तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, हमारे पास स्वीप क्या करता है, स्वीप क्या करता है, ये हमें एक पाथ देता है, उस पर एक प्रोफाइल बनाने को देता है। तो वो प्रोफाइल जो हम बनाते हैं वो सब पे अप्लाई हो जाता है, जहाँ जहाँ उसकी पाथ हम डिसाइड करेंगे। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो स्वीप लिया हमने, स्वीप लेने के बाद हमने पिक पाथ किया, यहाँ सेलेक्ट किया, ये हमने उसका पाथ सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप रेफरेंस प्लेन में आओगे, तो जैसे ये आपका एक्सटीरियर पोर्शन है, ये आपका इंटीरियर पोर्शन है, आपको किस पोर्शन में बनाना है वो चीज़ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने सिलेक्ट किया था, हम अभी वहीं रहने देते हैं। तो मैंने पाथ डिसाइड कर दिया, ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ से देखोगे आप, तो आपको ना एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो इस एडिट प्रोफाइल पे आप आओगे, ठीक है। बाकी आप रेफरेंस प्लेन पे आके यहाँ से आप इसको फ्रेम को बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रेम बना लेता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल लेके पूरा एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, फिर लाइन लेके, क्योंकि मुझे गैप भी तो देना है डोर के लिए। जैसे मैं एक्सटीरियर में ओपन रखूँगा, तो मैं यहाँ से एक गैप दे दूँगा इतना, ठीक है। इसको ट्रिम करते हैं, ट्रिम से, और ये गैप दे देते हैं। थोड़ा सा डायमेंशन चेक कर लेते हैं कितना है, 35, 20 कर देते हैं, 20 ठीक रहेगा, 25 ठीक है, ठीक है। इस साइड से कितना रखें, 50, 50 है, 40, 60, ठीक है। तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अब फ्रेम की थिकनेस आपको चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आपका फिक्स रहेगा। अब इसमें भी आपको अगर एकदम वेरिएबल बनाना है, चेंज होता रहे थिकनेस के साथ, तो इसके लिए भी आपको फुली पैरामेट्रिक जो रेफरेंस प्लेन है वो डाल के आपको पैरामीट्रिक वैल्यूज सेट करनी पड़ेगी। फिलहाल हम इसको ऐसे रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी हम सबसे पहले इसके जो फुल लाइनिंग है उसको हम पहले लॉक कर देते हैं। तो इस वाले रेफरेंस प्लेन से हम इसको लॉक करेंगे, इस वाले रेफरेंस प्लेन से हम इसको लॉक करेंगे,
ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले रेफरेंस प्लेन से दोबारा से लेते हैं, इस वाले रेफरेंस प्लेन से इसको लॉक करते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। अब बच गया हमारे पास, देखो ये एक बार और हम चेक कर लेते हैं लॉक हुआ कि मॉडिफाई। ठीक है, लॉक है। अब ये बचा, यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हम इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, वैसे ही हम इससे इसका डायमेंशन लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो ये लॉक करने से क्या होगा कि ये आपका चेंज नहीं होगा। अब हम ओके करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 3D में आके तो ये आपका फ्रेम बन गया। ठीक है, ये आपका फ्रेम बन गया, डोर फ्रेम बन गया। ठीक है, अब रही बात, हमने जो फ्रेम थिकनेस डाला था, चेक करके देखते हैं कि ये प्रॉपर काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अगर काम नहीं करता तो हमारा जो अभी हमने अलाइन किया उसमें कुछ दिक्कत होगी, तो हमें वो उसे फिक्स करना पड़ेगा, ये आपको चेक करते रहना पड़ेगा जब आप बनाते हो। तो मैं 200 करता हूँ इसको। ठीक है, 200 करूँगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा, डोर हाइट में भी, क्योंकि फ्रेम का हम थिकनेस चेंज करते हैं तो वो भी वर्क करता है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। तो ओके करते हैं। तो हमारा देखो फ्रेम थिकनेस चेंज हो गया 200 में। अब हम यहाँ से हाइट भी देख लेते हैं 200 में चेंज हुआ कि नहीं, ये हो गया। अब यहाँ से पैनल भी चेक कर लेते हैं फैमिली टाइप में जाके, तो यहाँ पे वाइट 2200 हो चुका है हमारा, 2200। ठीक है, तो ये हमारा पैरामीटर एग्जैक्टली करेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको वापस 100 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये हमारा फ्रेम हो गया और ये हमारा फिक्स ही है। अब क्या बचा हमारे पास, सिंपल सा एक पैनल बनाना है यहाँ पे अभी। तो एक हम पैनल बनाएंगे जो हमारे इस साइड में रहेगा। अब पैनल के लिए आपको क्या करना है, आपको पैनल, अब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है पैनल आपका कहाँ तक रहेगा। तो पैनल आपका जो है, आपका रफ हाइट है यहीं तक रहेगा। अब इसमें भी अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए गैप भी तो होगा, 2 mm 5 mm जितना भी आपका रिक्वायरमेंट गैप है, अगर वो आप गैप भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको उस पैनल को फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन देता है लाइन का, एनोटेट डिटेल ग्रुप सिंबॉलिक लाइन, नहीं देता फिलहाल, चलिए हम देखेंगे अभी उसको। मतलब 2 mm का, 5 mm का हम गैप देंगे इसमें। ठीक है, अब पैनल बनाना है आपको। पैनल के लिए आप अप्रोच सोचिए कैसा लगाइएगा। तो क्या लगाएंगे अप्रोच यहाँ पे हम, तो उसके लिए सबसे बेटर क्या होगा, एक्सट्रूजन। ठीक है, एक्सट्रूजन में हमें पैनल लेना है। पैनल एक लॉन्ग रेक्टेंगल होगा जिसकी एक लेंथ लंबी होगी यहाँ से यहाँ तक, है ना, विड्थ थोड़ी शॉर्ट होगी। तो यहाँ एक्सट्रूजन लेता हूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ भी थोड़ा बहुत गैप होगा। ठीक, यहाँ भी गैप होना चाहिए इसके थोड़ा बहुत पैनल में। तो ठीक है, तो पैनल हम बनाते हैं, रेक्टेंगल लिया और थोड़ा सा गैप यहाँ भी रखेंगे। तो ये मैं पैनल बना लेता हूँ। मतलब ये ना, मतलब आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि अप्रोच बता रहा हूँ, यहाँ से आप इससे एडवांस वर्जन में भी बना सकते हो आप। मतलब अप्रोच तो आपका सेम रहेगा चीज़ों को बनाने का, कोई विजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा फैमिली डोर की, और कॉम्प्लेक्स फैमिली आप डोर की बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अलाइन करते हैं। तो जो हमारा फ्रंट होगा वो तो हमारे इस जो हमारा ये रेफरेंस प्लेन है इससे अलाइन होगा ये तो। ठीक है, करेक्ट, ये इससे अलाइन हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम गैप रखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो दोनों तरफ हम गैप दे देते हैं और इसको हम फिक्स कर देते हैं इस डायमेंशन से। जैसे यहाँ 2 mm है, इसको फिक्स करके लॉक कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, वैसे ही इसको यहाँ से, ये 1 mm का है फिलहाल, जितना है हम लॉक कर देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना आप तो आराम से, है ना। ये एक्चुअली यहाँ पे लॉक हो चुका है तो यहाँ पे दोनों जगह नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन लॉक हो गया, ये पोर्शन हो गया, तो अब ये वाला पोर्शन बचा है। वैसे ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, कभी कभी बनाते बनाते हम मिस भी कर जाते हैं, जिस वजह से जब हम फैमिली को चेक करते हैं वैल्यूज़ पुट करके तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। तो वो हम थोड़ा बहुत हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं उसमें, जिस वजह से वो प्रॉपर काम नहीं करती। ठीक है, तो उसको हमें फिक्स करना होता है। तो ये हमने एक्सट्रूजन से बनाया, हमने ओके किया।
अब हम इसके एलिवेशन में आएंगे और यहाँ से हाइट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब हाइट एडजस्ट करना है, यहाँ भी हमें 2 mm का गैप रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हमें ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एक्सटीरियर साइड से लिया है, इसलिए हमें यहाँ पे ये फ्रेम के अंदर लाइनिंग दिख रही है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से बनाओगे तो वो अंदर का भी बना सकते हो, पैनल चाहो तो आप मतलब यहाँ तक का भी बना सकते हो जो आपका इंटरनल रेफरेंस प्लेन है। मतलब जैसा आपका चाहिए, जो भी एक स्टैंडर्ड रूल होता है आप उस हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो इतना से गैप देना है मुझे, अब मैं क्या करूँगा ना, जो इंटरनल मेरा ये रेफरेंस प्लेन है इससे मैं इसको लॉक कर दूँगा। ठीक है, मैं इससे इसको लॉक कर दूँगा, जितने का आपको देना है, जितना भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास आया 14 mm का। अब हम चेक करते हैं इसकी हाइट। ठीक है, तब मैं हाइट देता हूँ यहाँ पे 2000 है, 2500 करते हैं दोबारा, और चेंज हो जाए प्रॉपर तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा प्रॉपर जो डोर का पैनल है वो बन जाएगा। ठीक है, हमने 2500 हाइट दिया तो ये देखो आप चेंज हो गया, तो हमारा प्रॉपर डोर का पैनल बन गया है। ठीक है, तो अब हम 3D में चेक करेंगे, 3D में भी प्रॉपर डोर का पैनल बन गया। तो ये एक्सटीरियर इंटीरियर, ये एक्सटीरियर साइड से बना है। ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर साइड है और गैप काफ़ी ज़्यादा है ये 14 mm, क्योंकि यहाँ से जो हमने हमारा ये और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड से कम है, तो हम इसको और ऊपर ले जाते हैं, इसको अनलॉक करके। एक्सटीरियर से हमारा अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं पैनल को और इसको ऊपर के ड्रैग कर देता हूँ। और ठीक है, अब इसको देखने के लिए मुझे किसी और पोर्शन में जाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो इस साइड मेरे को शो हो रहा है। ठीक है, पैनल मेरा यहाँ से इतना शो हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से फिर से डायमेंशन लेकर लॉक करने की कोशिश करता हूँ। 17 आ रहा है, फिलहाल रहने देते हैं 17, लॉक कर दिया। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं। एक्सटीरियर साइड हमारा कौन सा है, सॉलिड कट। सॉलिड में तो अभी कल हमने मटेरियल नहीं डाला है फिलहाल। ये हमारा इंटीरियर इंटरनल है, ये हमारा एक्सटीरियर एक्सटीरियर साइड है शायद। तो यहाँ से ये हमारा ऐसा दिखेगा। अब ये अंदर क्लैश सा हो रहा है, तो बाकी अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं। मतलब तरीका वही है, आप अपने हिसाब से पेन जब फ्रेम बनाएंगे उस हिसाब से सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिक्स है कि नहीं है। दोबारा से कंट्रोल जेड करते हैं और 14 आना चाहिए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आगे चले गए, दोबारा से करते हैं। हाँ, ये रहा, तो ये हमारा लॉक। ठीक है, अब हम 3D में इसको चेक करते हैं, इसकी हाइट चेक करते हैं प्रॉपर, हमारा पैरामीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे 2500 देना है, 2500 दी हाइट, तो टोटल ओवरऑल 2600 हो जाएगा हमारा हाइट, है ना। 2600 हाइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये आपकी डोर की फैमिली है। अब इसमें आपको जैसे यहाँ पे डोर हैंडल लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, डोर हैंडल आपको सबसे पहले लोड करना पड़ेगा। ये एक नेस्टेड फैमिली बन जाएगा आपका, क्योंकि या तो आप डोर हैंडल की भी फैमिली बना सकते हो, या हमारे पास लोड करना पड़ेगा। लोड फैमिली में जाके आपको यहाँ से डोर हैंडल लोड करना पड़ेगा, जहाँ से भी आपका मतलब जो लाइब्रेरी होगी आपको वहाँ से लोड करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2019 की लाइब्रेरी है, मेरा वर्क नहीं करता 2023 वाला। तो मैं यहाँ से जैसे किसमें आएगा, फर्नीचर की इस पर कॉलम नहीं, हार्डवेयर में आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, डोर में चलते हैं। डोर में जाने के बाद ये रहा हार्डवेयर का ऑप्शन, यहाँ से आप डोर हैंडल जो भी जैसा भी लगाना चाहते हैं आप वैसा डोर हैंडल लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल डोर हैंडल मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। अब डोर हैंडल लगाने के लिए भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा इक्वल डिवाइडेड है ये पोर्शन, वैसे अगर मान लो यहाँ पे डोर हैंडल आप लगाते हो, तो डोर हैंडल आपने लोड किया कहाँ पे आएगा, कंपोनेंट में आएगा आपका। और मान लो यहाँ पे आप डोर हैंडल लगाते हो
सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं यहीं पे करता हूँ, तो सबसे पहले आपको ना प्लेन डिसाइड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। पिक प्लेन करते हैं, ये हमने लिया। अब उसके बाद एनोटेट और क्रिएट में कंपोनेंट में डोर हैंडल, 3D में देखते हैं, तो ये 3D में अप्लाई हो रहा है, तो जैसे यहाँ लगा है, ठीक है। अब उसको मैं एक्सटीरियर इंटीरियर में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम रेफरेंस प्लेन से लगा के देखते हैं। क्रिएट पे आ गए। क्रिएट पे आने के बाद हमारा कहाँ आएगा, कंपोनेंट में आते हैं, और डोर हैंडल आपको जिस साइड लगाना है उस साइड यहाँ पे इसको अलाइन कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मुझे ये इसको ये हमारा एक्सटीरियर, ये वाला पोर्शन है हमारा ना मेन, जो हमारा इंटरनल हो गया है शायद। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, मिरर कर देता हूँ इसको। इसके हम यहाँ से मिरर कर देते हैं, साइड अपोजिट साइड आ गया। इसको हम इंटरनल भी तो रहेगा, तो फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं कहाँ पे। ये यहाँ पे आया हमारा, और एक्सटीरियर इंटीरियर में ये यहाँ पे आया। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे है ये, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे तो ये आपका डोर हैंडल आ गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपने डोर हैंडल प्लेस किया, दूसरा वाला भी फिलहाल डिलीट कर देते हैं। ये आपने डोर हैंडल लगा दिया। अब ये आप अगर आप हाइट एडजस्ट करोगे ना, तो ये एडजस्ट नहीं होगा, इसको भी आपको करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है ना, सिंपल आपको एक और रेफरेंस प्लेन यहाँ पे लगाना है ना। एक रेफरेंस प्लेन आपको यहाँ पे लगाना है, उसको इक्वली डिवाइड करके इसको अलाइन कर देना है। वैसे सेम रेफरेंस प्लेन आपको वर्टिकल भी लगानी है। इसके लिए कितने डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं, तो मान लीजिए वर्टिकल आपका फिक्स रखना चाहते हो, जैसे इस ग्रिप से इस रेफरेंस प्लेन से इस रेफरेंस प्लेन पे आपको ये 300 की स्पेसिंग पे रखना है। आपको मान लो 300 स्पेसिंग पे हमने रख दिया, और इसको हमने लॉक कर दिया, जो डायमेंशन है इसको लॉक कर दिया, तो 300 पे फिक्स हो गया। अब ये वाला जो रेफरेंस प्लेन है, आप चाहते हो इसको जो इसका रफ हाइट है इससे इक्वली डिवाइडेड रहे, तो आप इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो। इक्वल पे क्लिक करोगे, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे, इस जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इस डोर हैंडल को आप अलाइन कर दो। ठीक है, लॉक कर दो। अलाइन करके आप इसको लॉक कर दोगे, तो अब ये चेंज नहीं होगा। जैसे मैं अब 2000 करता हूँ हाइट, ठीक है, तो 2000 जैसे मैं हाइट करूँगा ना, तो आपका डोर हैंडल इक्वली चेंज होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इक्वली चेंज हो रहा है ना। इक्वली 2500 पे 2500 आ गया, 2000 पे भी इक्वली चेंज हो रहा है। तो ऐसे आप डोर की एक फैमिली प्रॉपर वे में आप बना सकते हो, प्रॉपर पैरामेट्रिक बना सकते हो। पूरा फुली पैरामेट्रिक डोर की फैमिली है मेरी, जिसमें आप अपने हिसाब से डोर फ्रेम की जो शेप्स होते हैं, प्रोफाइल होते हैं, उसको बना सकते हो, पैनल्स को बना सकते हो, पैनल के हाइट एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेरे को मतलब मेरे को स्टैंडर्ड का भी कुछ नहीं पता, तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही बना दिया। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे उसकी गैपिंग को परफेक्ट तरीके से एडजस्ट करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें इस चैनल को। तो आगे आपको और भी बहुत सारे वीडियोस रैविट और अदर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पे। थैंक यू।